पुलिस सड़क पे अगर वकील को टोकेगी तो कोर्ट में फिर वकील पुलिस को टोकेगा। पुलिस तो अपने आपे में इतनी गुंडागर्दी करती है कि उसका विरोध यदि वकील भी नहीं करेगा तो और कौन करेगा। यहाँ का आईजीओ, डीआईजीओ, डीजीपीओ, डीसीपीओ, सीओ, एसपीओ कान खोल के सुन ले, अगर वकीलों के साथ बदतमीजी करेगा तो वकील बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिन अधिवक्ताओं को पीटा गया उनकी तरफ से तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्हीं के खिलाफ आपने नामजद रिपोर्ट लिख ली। ये मतलब टसन की बात है, अपने अधिकारों की मांग की बात है। मुकदमे लिखना भी जाने हैं, ठोकना भी जाने हैं और जेल भिजवाना भी जाने हैं। बुलडोजर से डर इसलिए नहीं लगता कि जब भगत सिंह जैसे अपनी फांसी पे झूल सकते हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या हम गुंडा वर्दी में पुलिसदारी से बचने के लिए कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है? अगर पुलिस ये सोच रही है कि हम कानून का लट है तो वकील कानून का हाथ है, लट कानून के हाथ में ही रहे। अब लट बजाना भी जाने है, अन्याय करना भी जाने है। पुलिस तो जो जुर्म करने वाले अपराधी होते हैं उनको संरक्षण देती है, जो निर्दोष होते हैं उन्हें जेल में फंसा देती है। कुछ साथी लोग नाले में गिर गए थे, उन्हें 4-4 पुलिस वाले मार रहे थे। वो जो लड़की उसे बचा रही थी उसे 4-4 पुलिस वाले डंडों से मार रहे थे। देखिए ऐसा है, जब यूं देश संविधान बना, देश संविधान के आधार पर चलता, पीड़ित व्यक्ति जो है एफआईआर कराने के लिए प्रथमता पुलिस के पास जाएगा। अब पुलिस उसे लेके कोर्ट में आएगी। अब पुलिस सड़क पे अगर वकील को टोकेगी तो कोर्ट में फिर वकील पुलिस को टोकेगा। अगर पुलिस ना मानेगी, यहाँ का आईजीओ, डीआईजीओ, डीजीपीओ, डीसीपीओ, सीओ, एसपीओ कान खोल के सुन ले, अगर वकीलों के साथ बदतमीजी करेगा तो वकील बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुकदमे लिखना भी जाने हैं, ठोकना भी जाने हैं और जेल भिजवाना भी जाने हैं। वकील बदतमीजी करेंगे तो वकील बदतमीजी अपनी तरफ से कोई नहीं करता, ना वकील ना आता बदतमीजी करिए किसी के साथ। वकील शांति का पुजारी है, इंसाफ और इंसानियत का पुजारी है, न्याय दिलाने का पुजारी है। अगर एक मिनट, अगर पुलिस ये सोच रही है कि हम कानून का लट है तो वकील कानून का हाथ है, लट कानून के हाथ में रहे। अब लट बजाना भी जाने है, अन्याय करना भी जाने है। पुलिस किसी कीमत पे पूरे प्रदेश में किसी कोर्ट में नहीं घुसेगी जब तक इस विवाद का हल नहीं होगा। या तो माफी मांगे, जो वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ है उन्हें 10-10 लाख रुपए दे जो घायल हुए, और एसपी, सीओ और वहाँ का एसएचओ और डीएम गिरफ्तार होके उनका मुकदमे लिखा गया, जेल भेजा जावे, तब ये मामला शांत होगा। उससे पहले शांत होने वाले नहीं है। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश मैदान में, उत्तराखंड बार काउंसिल मैदान में, सुप्रीम कोर्ट मैदान में। पूरे साहब, ये आपके साथी तो बड़ी हिंसक बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। अधिवक्ता कभी हिंसा पे बिना वजह आता नहीं है। आपने खुद देखा, पूरे प्रदेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। पुलिस एक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे लाठीचार्ज का मतलब होता है एक भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया बल प्रयोग। ये भीड़ को तितर बितर वाला बल प्रयोग नहीं था। इसमें कुछ साथी लोग नाले में गिर गए थे, उन्हें 4-4 पुलिस वाले मार रहे थे। वो जो लड़की उसे बचा रही थी उसे 4-4 पुलिस वाले डंडों से मार रहे थे, है ना। ये लाठीचार्ज नहीं था, ये जान से मारने की नीयत से किया गया हमला था। इसमें 307 की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करके पीड़ितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। अधिवक्ता की मजबूरी बन गई। अधिवक्ता हिंसक कभी ना था ना है, लेकिन जब उसके मान सम्मान की बात आएगी तो उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप दोनों विभाग तो एक दूसरे के समकक्ष हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। आप पुलिस के पास जाएंगे कि एफआईआर दर्ज करो? हम पुलिस के समकक्ष नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पुलिस के समकक्ष नहीं है, हम पूरक हैं। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो हम पे कंप्लेन केस डालने का अलग से प्रोविज़न है। हम अपने यहाँ कंप्लेन केस डालेंगे, उसे लड़ेंगे। पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो आके यहाँ ट्रायल पेश कर ले अपने दम पर। उनकी हमारे ऊपर निर्भरता है और वकील आत्मनिर्भर है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। अच्छा, इतना बड़ा बवाल हो गया, हड़ताल चल रही है, डीजीपी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई, अभी तक बयान जारी नहीं हुआ, इस घटना की निंदा तक नहीं हुई। ये इस शासन की कमी है। शासन हठधर्मिता दिखा रहा है, जबकि ये प्रकरण पहले दिन सुलझ जाता, पहले दिन ही दोनों पक्षों को बुला के सुलह हो जाती। यदि सुलह ना होती, दोनों पक्षों के मुकदमे लिख जाते, दोनों पे वैधानिक कार्रवाई हो जाती, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये जो जन आक्रोश फूटा है, ये तब फूटा है जब पीड़ित के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, पीड़ित को ही अरेस्ट कर लिया गया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, फिर ये प्रदर्शन शुरू हुआ। क्या इस घटना की वजह पुलिस की निरंकुशता है जो पुलिस को पिछले कुछ वर्षों में मिली? एनकाउंटर कर देना, अब बुलडोजर चला देना, इस तरह की जो इसके लिए पूर्णतः पुलिस जिम्मेदार है।
और शासन का असंवैधानिक तरीका इसका उत्तरदायी है। तो दोनों आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। जुर्म के खिलाफ हमेशा अधिवक्ता ही लड़ता आया है। पुलिस से ऐसी उम्मीद कम की जाती है कि जुर्म के खिलाफ लड़ती हो। पुलिस तो जो जुर्म करने वाले अपराधी होते हैं उनको संरक्षण देती है, जो निर्दोष होते हैं उन्हें जेल में फंसा देती है। पुलिस को ऐसा कहाँ अधिकार था कि निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया जाए, वो भी बिना सूचना के एकदम। तो पुलिस को ऐसा कैसे मान ले कि पुलिस निर्दोषों को जो है मतलब प्रताड़ित नहीं करती है? पुलिस तो निर्दोषों को प्रताड़ित करती है। अच्छा, कहा जा रहा है बदजुबानी भी की गई है वकीलों की तरफ से। वकीलों की तरफ से शुरुआत बदजबानी की नहीं होती है, लेकिन यदि सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है, उसका वकील भी विरोध ना करेगा तो और कौन करेगा? वकील कानून को जानता है, वकील कभी कानून को तोड़ने का काम नहीं करता है। लेकिन यदि सामने वाला अनावश्यक आके, जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं, हमारे पुरुष अधिवक्ता हैं, जो एक अधिवक्ता जो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको गिरा के दोनों हाथों से लाठी बजा बजा के इतना मारा है कि उनका कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं छोड़ा। क्या वो बदमाश थे? पुलिस न्याय दे रही थी वहाँ पे? पुलिस तो अपने आपे में इतनी गुंडागर्दी करती है कि उसका विरोध यदि वकील भी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अंग्रेज छोड़ कर चले गए, लेकिन भारतीय पुलिस है उसका रवैया ऐसा ही है जैसा अंग्रेजों के टाइम में होता था। तो उसे बदलना होगा और इसका विरोध करने के लिए अधिवक्ता समाज आगे आया हुआ है। पूरे देश में अधिवक्ता समाज में रोष है। पूरा प्रदेश हाई कोर्ट तक टोटल बंद है और हमारी बार काउंसिल ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है। तो इसमें अधिवक्ता समाज कहीं भी गलती पर नहीं है और ना पीछे हटेगा। टशन में है दोनों तरफ से, दोनों कानून के जानकार है दोनों। टशन अधिवक्ताओं की तरफ से बिल्कुल नहीं है। यदि आप ऐसी बात कहेंगे तो ये हमें आपकी भी बात अनुचित लगेगी। जिन अधिवक्ताओं को पीटा गया उनकी तरफ से तो आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्हीं के खिलाफ आपने नामजद रिपोर्ट लिख ली। ये मतलब टशन की बात है, अपने अधिकारों की मांग की बात है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जाति कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलन पे हैं और हम ही नहीं, पूरा प्रदेश आंदोलन पे है, पूरा देश आंदोलन पे है। मगर ये तो मामला ऐसा है, इसमें आप जा रहे हैं पुलिस के पास में क्या FIR लिखिए, पुलिस आ रही है आपके पास कि हमें न्याय दिलाइए? नहीं, पुलिस तो आज तक हमारे पास आई नहीं इस बात के लिए। आएगी ना जब मुकदमे होंगे उन पे। जब मुकदमे होंगे, जब आएगी, भविष्य का कौन जानता है। लेकिन आज की तारीख में तो उन्होंने हमें मारा है और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारी पिटाई करने के बाद मतलब पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए है या पीड़ित का शोषण करने के लिए है? आप लाठी बजा के घायल कर दोगे, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखोगे, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दोगे, जो लोग घायल हुए हैं उन्हीं को नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। तो ये पुलिस कहाँ न्याय कर रही है? अभी तक पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने जो लाठीचार्ज के दोषी हैं। आज तक जो एक SIT का भी गठन हुआ है, उसमें टोटल प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हैं। क्या ये न्याय कर सकेंगे? क्या वो सही जांच कर सकेंगे? निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हो, बार काउंसिल का कोई सदस्य हो, कम से कम कुछ नोडल आदमी तो हो। केवल तुमने अपने प्रशासनिक अधिकारी बना दिए तो उससे क्या निष्पक्ष जाँच की उम्मीद करेंगे आप? आपको भी निष्पक्षता से मैं समझता हूँ अपनी बातें रखनी चाहिए। और मीडिया एक ऐसा साधन माना जाता है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है कि भाई ये निष्पक्ष सब लोगों तक बात पहुँचावे। आपको भी मेरा मानना है कि पुलिस की बात ना कह के निष्पक्ष बात पहुँचानी चाहिए। और ये वास्तव में पुलिस का इतना गलत कृत्य है कि इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और पुलिस को इसमें स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, अन्यथा वकील आंदोलन को और उग्र कर देंगे, बढ़ा देंगे। यद्यपि ये बड़े स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम उसे फॉलो करेंगे। एक अफसर का वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो लाठीचार्ज का ऑर्डर देते हुए कह रहे हैं कि मारो जिससे मारना है। हाँ, वो भी देखा है। जब आपने उसे देखा है तो निश्चित तौर पर देखो कि पुलिस वालों का क्या रवैया। पुलिस वालों का रवैया ये होता है क्या? यदि मान लो आंदोलन भी चल रहा था, वकील निहत्थे थे, उनके लिए वो पानी की बौछार कर सकते थे, आंसू गैस के गोले छोड़ सकते थे, ये भी तरीका हो सकता था। उन्होंने पकड़ के जो भी दिखाई दिया, महिला पुरुष, कुछ यही नहीं देखा, दोनों हाथों से ऐसे लाठी बजा रहे हैं जैसे मतलब किसी जानवरों को बजा रहे हो, जानवरों को खदेड़ रहे हो। तो पुलिस का रवैया कहाँ सही था? पुलिस का रवैया 100% निंदनीय है और उसकी हम खुले मुख से निंदा करते हैं। वो कितने मुकदमे दर्ज करें, और अधिवक्ता कभी भी जेल जाने से नहीं डरता है। इसमें वो जेल भेजें, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब प्रदेश के बहुत सारे अधिवक्ता जेल जाने की चाहते हैं, भेजो तो सही, तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारे क्या है। मतलब वास्तव में पुलिस की गलती में यदि सुधार नहीं हुआ तो अधिवक्ता और उग्र हो जाएगा। जेल जाने से नहीं डरते, बुलडोजर से डर लगता नहीं, बुलडोजर से नहीं लगता। अरे एक बात सुनिए, बुलडोजर से डर इसलिए नहीं लगता कि जब भगत सिंह जैसे
अपनी फांसी पे झूल सकते हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या हम गुंडा वर्दी में पुलिसधारी से बचने के लिए कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है? करने के लिए सक्षम हैं और करेंगे। पुलिस सुधार की बातें बार बार होती रही हैं, लेकिन वो बातें होकर रह जाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती। जब मामला जब पुलिस वकीलों से उलझती है तब तो लगता है कि अब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन फिर वही शांत हो जाता है मामला। ऐसे दिल्ली में हुआ था, अब यूपी में चल रहा है। हाँ, ये शासन स्तर पे होता है। वैसे दिल्ली में किरण बेदी ने एक बार वकीलों के ऐसे पंगा लिया था, आज तक उभर नहीं पाई, रिटायरमेंट तक हो गया, लेकिन कभी होश नहीं आया दोबारा। तो हापुड़ वाले पुलिस अधिकारियों के दिमाग में अभी ये हो सकता है कि भाई वो किसी बहुत अच्छी अप्रोच को रखते हैं, बहुत उनके ऊपर सपोर्टर खड़े हैं, लेकिन सपोर्टर भी जब डंडा जो है खिसका लेते हैं जब सामने वाला आगे मजबूत होता है। और वकील वास्तव में इतना मजबूत है, वो भूखा रह के भी लड़ाई लड़ सकता है महाराणा प्रताप की तरीके से। यहाँ अपना काम बंद करके लड़ाई लड़ने से वकील कभी पीछे नहीं हटेगा। पुलिस को इस बारे में सोचना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। डीजीपी से शिकायत की है आपने? हम डीजीपी से अब ये जो निर्णय है हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, क्योंकि बार काउंसिल के स्तर पर ये लिया जा रहा है और अभी तक मैं बार काउंसिल से यही निर्देश है कि अधिकारियों ने उस पर समुचित कार्रवाई नहीं की है, तो अभी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कहा जा रहा बदतमीजी दोनों तरफ से हुई है। बदतमीजी वकीलों की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। वकीलों की तरफ से तो केवल ये कहा गया है, जब मान लो दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ, हमने यही मान लिया दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ, किसी एक की कमी है, किसी एक की ज़्यादा गलती है, हो सकता है, लेकिन जब दोनों का झगड़ा हुआ रिपोर्ट तो आप दोनों की लिखोगे या एक की लिखोगे? एक को आप मारोगे भी और उसी के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखोगे। तो मतलब आप पहले रोड पे गाड़ी नहीं चलने दोगे किसी की, अपनी वर्दी का धौंस दिखाओगे और यदि आपसे कहेंगे तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख के उसे जेल भेज दोगे। तो ये पुलिस का कृत्य गलत है, इसमें कहाँ वकील कहाँ दोषी है? अपनी रक्षा के लिए कोई आदमी आगे नहीं आएगा। यदि मान लो सब इकट्ठा होकर अपना एक रोष प्रकट करने के लिए एक आंदोलन करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, आप उसे भी नहीं करने दोगे, उसमें भी आप लाठी चलाओगे, बिना सूचना के चलाओगे। तो ये धरना कब तक चलेगा आपका? ये धरना निर्णय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लेना है फिलहाल, क्योंकि ये स्तर हमारे का नहीं है निर्णय। और आज भी हमारे अध्यक्ष सचिव जो हैं हापुड़ में मीटिंग है, वहाँ पे गए हुए हैं और फिलहाल पोजीशन ये है कि जो भी बार काउंसिल का निर्णय होगा वो फॉलो किया जाएगा। अभी आंदोलन की रूपरेखा आगे दोबारा बनानी पड़ेगी यदि अधिकारी अपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो।